नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग अपने चैप्टर के अंदर, व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दीज सिटीज़। पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया हड़प्पा के बारे में, और हड़प्पा जो था ये बहुत पुराने शहरों में से हमारा एक था, है ना, जिसको कि हम लोग जान चुके हैं। और यही हम लोग आगे इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, और अगला टॉपिक हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारा हड़प्पा एक सिटी था, इसमें क्या स्पेशल था। क्या हमने कहा कि ये जो हमारा हड़प्पा सिटी है, इसमें स्पेशल क्या था, इसी के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। तो हड़प्पा के बारे में तो हम लोग पूरी तरीके से जान चुके हैं, तो हड़प्पा के बारे में क्या स्पेशल है इसके बारे में थोड़ा सा बात किया जाए। मैनी ऑफ दीज सिटीज वे आर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स। ध्यान रखिएगा, इस पूरे के पूरे शहर को हम लोगों ने क्या नाम दिया है, हड़प्पा, ठीक ना। और हड़प्पा को भी 2-3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। बहुत ही अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन आपको हो सकता है। तो पूरे शहर को नाम दिया गया है हड़प्पा, और हड़प्पा में 2-3 पार्ट है बेसिकली, मतलब कि हड़प्पा को 2-3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा शहर है तो इसको 2-3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी वॉज स्मॉलर बट हाइयर, एंड आर्कोलॉजिस्ट कॉल इट सिटाडेल। मतलब कि जो वेस्ट वाला हिस्सा है हड़प्पा का, यानी कि पश्चिम वाला जो हिस्सा है हड़प्पा का, वो छोटा है लेकिन बहुत ही ऊंचा है। छोटा इलाका है लेकिन बहुत ही ऊंचे हाइट पे है, तो आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने इनको नाम दिया है सिटाडेल। सिटाडेल का मतलब होता है वैसा एरिया जो कि थोड़ा सा ऊंचे स्थान पे होता है, ठीक ना। तो आर्कोलॉजिस्ट लोग कौन, जो कि इसके बारे में रिसर्च करते हैं, ज़मीन के नीचे क्या है, कब पाया गया, किसका है, ये सब चीज़ जो खोज करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं आर्कोलॉजिस्ट। तो हड़प्पा में जो वेस्ट वाला पार्ट है, वो छोटे तो हैं एरिया में बिल्कुल, लेकिन वो बहुत ही ऊंचे पे बने हुए हैं, इसीलिए आर्कोलॉजिस्ट लोग उनको नाम देते हैं सिटाडेल। द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी वॉज लार्जर बट लोअर। लेकिन वही बात करें इसके ईस्ट वाले हिस्से का, तो ईस्ट वाला हिस्सा बड़ा तो है लेकिन बहुत ही नीचे है, बहुत ही मतलब नीचे ग्राउंड के तरफ बना हुआ है। दिस इज कॉल्ड द लोअर टाउन, इसको कहा जाता है लोअर टाउन, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, हड़प्पा में बेसिकली हड़प्पा पूरे सिटी को 2 हिस्से में डिवाइड किया गया है। पहला वेस्ट हिस्सा, दूसरा फिर हमारा ईस्ट हिस्सा। वेस्ट हिस्सा हमारा जो है वो छोटा है लेकिन बहुत ही ऊंचे पे है, इसीलिए उसका नाम रखा गया है सिटाडेल। लेकिन जो ईस्ट वाला हिस्सा है वो बड़ा तो है एरिया में, लेकिन बहुत ही नीचे है, वो मतलब कि ग्राउंड से वो जुड़ा हुआ है और उससे नीचे ही है, इसको हम लोग कहते हैं लोअर टाउन। उसके बाद वॉल्स ऑफ बेक्ड ब्रिक। बेक्ड ब्रिक का मतलब होता है पका हुआ ईटा। जैसे हम लोग आज घर बनाते हैं तो आप लाल वाला ईटा इस्तेमाल करते हैं ना, तो जो लाल वाला ईटा होता है वो होता है पका हुआ ईटा, यानी कि उसको आग में सेका जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं बेक्ड ब्रिक। तो वॉल्स ऑफ बेक्ड ब्रिक वेयर बिल्ड अराउंड ईच पार्ट। The bricks were laid in an interlocking pattern and that made the walls strong। यानी कि दोनों पार्ट का जो दीवार है वो एकदम पके हुए ईंटे से बनाया गया है, और दीवार इस प्रकार का है कि इंटरलॉक हुआ है, मतलब दीवार जो बेसिकली आपस में इंटरलॉक है, आपस में ही पैक है दीवार, ताकि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूत कर सके। मतलब इसको आप ऐसे समझिए कि दोनों पार्ट, हमारा वेस्ट वाला और ईस्ट वाला, दोनों को दीवार से घेरा गया है, और वो दीवार में जो ईटा लगा है वो पका हुआ ईटा लगा है, और दीवार कुछ इस प्रकार से बनाया गया है कि दीवार अपने आप में इंटरलॉक हो गया है, मतलब कि अपने आप में वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया है, ठीक ना। इस तरीके का वहाँ का स्ट्रक्चर बना हुआ है हड़प्पा में। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में, ठीक ना। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि मोहनजोदड़ो बहुत इंपॉर्टेंट हमारा एक हिस्सा है हड़प्पा का, ठीक है। तो जरा देखा जाए, मोहनजोदड़ो वेयर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटाडेल। तो अब बताइए जरा ध्यान से, सिटाडेल वाला हिस्सा हमारा कौन सा था भाई, वेस्ट पार्ट हड़प्पा का। यानी कि हड़प्पा का जो वेस्ट वाला हिस्सा था, जो कि एरिया में तो छोटा था लेकिन बहुत ही ज़मीन से ऊंचा था, उसको हम लोगों ने नाम दिया था सिटाडेल। और जो हमारा मोहनजोदड़ो है वो सिटाडेल के ऊपर ही बना हुआ है। इसका मतलब हो गया कि हड़प्पा में मोहनजोदड़ो किधर है, वेस्ट के साइड है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। यानी कि हड़प्पा में जो वेस्ट वाला हिस्सा हमारा है, जो कि एरिया में तो छोटा है लेकिन बहुत ही ऊंचा है, वो ऊपर लेवल पे बना हुआ है, उसको हम लोग नाम देते सिटाडेल। और सिटाडेल के ऊपर ही हमारा मोहनजोदड़ो बसा हुआ है। तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो जो है हड़प्पा में वेस्ट साइड में बसा हुआ है, ठीक ना। आगे, इट हैज़ वेरी स्पेशल टैंक एंड आर्कोलॉजिस्ट कॉल इट्स द ग्रेट बाथ। मोहनजोदड़ो के बारे में थोड़ा सा बात करें तो मोहनजोदड़ो में
बहुत मतलब स्पेशल प्रकार के टैंक बने हुए हैं। टैंक मतलब यहाँ पे टंकी में समझना, जो हम लोग अपने घरों में पानी भरते हैं ना छत में, छत के ऊपर, वैसा वाला टंकी यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे टंकी ना बहुत ही खुला हुआ टंकी है। खुला हुआ टंकी का मतलब होगा कि बहुत दूर तक खुला हुआ एरिया होता है, चारों तरफ से दीवार बना हुआ होता है सीढ़ी टाइप, और बीच में पानी होता है जिसमें कि लोग आते हैं, नहाते हैं, अपना मतलब कि नहाना, अपना बॉडी साफ करना सब वहीं पे होता है। तो ये जो स्पेशल टैंक है इसको आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने क्या नाम दिया है? ग्रेट बाथ नाम दिया। और ग्रेट बाथ का मतलब होता है कि वैसा जगह जहाँ पे कि बहुत सारे लोग आके एक बारी में ही नहा सकते हैं। और ये जगह कहाँ पे था? मोहनजोदड़ो में था। और मोहनजोदड़ो कहाँ था भाई? हड़प्पा के वेस्ट साइड में था। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। दिस वॉज बिल्ड विथ ब्रेक्स, यानी कि ये जो हमारा ग्रेट बाथ है बेसिकली कैसा बना है, कैसे बना है? ब्रिक्स यानी कि ईंटे से बना हुआ है। कोटेड विथ प्लास्टर, यानी कि प्लास्टर उस पर ऊपर लगाया गया है ताकि वो अच्छे से हमारा चमकदार बने और अच्छे से उसके ऊपर पेंटिंग ये सब भी हो सके, वो उस पर किया गया है। एंड मेड वाटर टाइट विथ अ लेयर ऑफ नेचुरल तार। वाटर टाइट किया गया, इसका मतलब है कि उससे पानी बाहर नहीं निकल सकता है। ठीक है ना, नेचुरल तार का इस्तेमाल किया गया है। इसको आप ऐसे समझिए, जब हम लोगों का रोड बनता है तो आप देखिए होंगे कि रोड जब बनता है ना तो उसमें ब्लैक कलर का एक लिक्विड मिला जाता है जिसको हम लोग कहते हैं आम भाषा में अलकतरा, ब्लैक कलर का होता है वो। उसी प्रकार का चीज़ यहाँ पे भी इस्तेमाल किया गया है जिसको हम लोग कहते हैं नेचुरल तार। ठीक है, तो जो बेसिकली ग्रेट बाथ है, नहाने वाला जो जगह है मोहनजोदड़ो में, वो बनाया गया है ईंटे से, उसके ऊपर प्लास्टर भी किया गया है और वो बहुत ही ज़्यादा वाटर टाइट है, मतलब कि पानी उससे बाहर नहीं निकल सकता। ये कुछ इस प्रकार का है कि चारों तरफ से सीढ़ी बने हुए हैं और बीच में हमारा पानी है। और ऐसा बहुत सारे जगह आप देखे होंगे, बहुत जगहों पे तो आप गए भी होंगे, नहाए भी होंगे ऐसे वाले जगहों पे। चारों तरफ से सीढ़ी होता है, बीच में हमारा पानी होता है। इसी को यहाँ पे कहा गया है ग्रेट बाथ, और ये मोहनजोदड़ो में पाया गया है। ऐसा बहुत सारा हमारे आर्कोलॉजिस्ट लोगों के द्वारा। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा और बात करें तो देयर वर स्टीप्स लीडिंग डाउन टू इट फ्रॉम टू साइड्स वाइल देयर वेयर रूम्स ऑन ऑल साइड्स। यानी कि ये जो बेसिकली हमारा ग्रेट बाथ है, दो साइड से सीढ़ी बना हुआ है ताकि लोग आराम से नीचे आ सकते हैं और पानी में नहा सकते हैं। और इसके दो साइड बच गए, उधर रूम बने हुए हैं ताकि लोग वहाँ पे जाके कपड़ा ये सब भी चेंज कर सके। सिंपल सा मतलब है कि जो हमारा ग्रेट बाथ है, जो नहाने का जगह, उसमें 4 डायरेक्शन है, दो जगह मतलब 2 तरफ से सीढ़ी बना हुआ है ताकि लोग उसमें आ सकते हैं, आराम से नहा सकते हैं। और 2 तरफ बने हुए हैं छोटे छोटे रूम ताकि लोग वहाँ पे जाके कपड़े ये सब चेंज कर सकते हैं। अगला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, वाटर वॉज ब्राउट इन फ्रॉम अ वेल एंड ड्रेन आउट आफ्टर यूज। इस ग्रेट बाथ में, यानी कि जो बेसिकली बनाया गया नहाने के लिए, इसमें पानी कहाँ से आता है भाई? पानी इसमें आता है कुएं से, और इस्तेमाल कर देने के बाद जब वो पानी एक बार गंदा हो जाता है तो फिर उस पानी को बाहर भी निकाल दिया जाता है। और बाहर निकालने का भी बड़ा लोगों ने अच्छा तरीका अपनाया हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पीपल टूक अ डीप इन दिस टैंक ऑन स्पेशल ओकेजन। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो ग्रेट बाथ बनाया गया है, हालांकि इसमें नहा तो सकते हैं बहुत सारे लोग एक बार में, लेकिन ये ग्रेट बाथ हर किसी लोगों के लिए नहीं होता था। ये ग्रेट बाथ बेसिकली बड़े बड़े लोगों के लिए ही होता था, यानी कि इसमें हर कोई आके नहा नहीं सकता था, इसमें बड़े इंपॉर्टेंट लोग ही आके केवल नहा सकते थे। ठीक है, ये हो गया हमारा मोहनजोदड़ो के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे कालीबंगन एंड लोथल के बारे में। ये भी हमारा 2 इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हड़प्पा का। चल इसके बारे में ही बात करते हैं। कालीबंगन एंड लोथल हैड फायर एल्टर्स वेयर सेक्रीफाइसेस में हैव बीन परफॉर्म। यानी कि हड़प्पा का ये ऐसे 2 जगह हैं जहाँ पे फायर एल्टर बने हुए हैं। फायर एल्टर का मतलब हुआ जैसे हवन जैसा होता है ना, जैसे हवन जो हम लोग करते हैं वो एक गड्ढा होता है, मतलब एक गड्ढा खोदा जाता है, चारों तरफ से उसमें ईंटा का दीवार बनाया जाता है छोटा सा ग्राउंड में, उसमें हवन होता है। तो कालीबंगन और लोथल में फायर अल्टर बने हुए, यानी कि ऐसे जगह बने हुए जिसमें कि आग जलाया जा सकता है, और उसमें आके बड़े बड़े लोग सेक्रीफाइस करते हैं। सेक्रीफाइस का मतलब हो गया कि बड़े लेवल पे वो लोग पूजा पाठ करते हैं, अपने रीति रिवाज को फॉलो करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एंड लोथल हैड एलेबरेट स्टोर हाउसेस। तो मोहनजोदड़ो के बारे में आप बात करो, या फिर हड़प्पा के बारे में बात करो, या फिर लोथल के बारे में बात करो, हालांकि हड़प्पा का ही ये सब हिस्सा है मोहनजोदड़ो और लोथल। इन सब में बड़े बड़े स्टोर हाउस भी देखे गए हैं। स्टोर हाउस किस लिए रहा होगा ज़रा बताओ?
चीज़ों को स्टोर करने के लिए रहा होगा, यानी कि जैसे मसाला हो गया, दाल हो गया, सब्जी हो गया, इन सब को स्टोर किया जा सके, इसलिए वहाँ पे स्टोर हाउस भी देखे गए हैं हमारे आर्कोलॉजिस्ट लोगों के द्वारा। यानी कि जिन लोगों ने रिसर्च किया उन लोगों ने यहाँ पे एक से एक अद्भुत से अद्भुत चीज़ उन लोगों ने खोजा है यहाँ पर। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक हमारा होगा हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स, यानी कि हड़प्पा का घर कैसा था, वहाँ का नली नाला कैसा था और सड़क कैसा था, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अपने अगले वाले क्लास में। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।